Hi friends, good evening to all of you. I hope that you are doing your well and preparing by yourself whatever you are preparing right away. I mean to say that आप जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं आप बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी स्टडी को बहुत ही अच्छे से जारी रख रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मैं बहुत ही कम समय लूँगा। आई विल टेक एडिक्वेट ऑफ टाइम हियर कि आपका ज़्यादा टाइम ना जाए। जैसे मैंने टेंस जो है टेंस को पढ़ा दिया था, टेंस को कैटेगराइज कर दिया था कि टेंस के पहले 3 भाग में कैटेगराइज किया था, इस भाग को 4 भागों में कैटेगराइज किया था। अब हम देखेंगे आज नाउ वी हियर सी दैट हाउ वी मेक द ट्रांसलेशन, हाउ वी स्टार्ट टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस इनटू द इंग्लिश, फ्रॉम हिंदी इनटू द इंग्लिश। यहाँ हम सबसे पहले मैंने देखा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। व्हाट इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस? इन माय व्यू, द एक्शन विच टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इन प्रेजेंट टाइम इट्स सेड टू बी सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी जो घटना वर्तमान में होता है, जैसे मैं जाता हूँ, वो आता है, वो खाता है, वो रोता है, वो चिल्लाता है, वो हंसता है, ये सारे के सारे घटनाएं वर्तमान में अभी हो रही है, इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना कहा जाएगा। ऐसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो सेंटेंस आते हैं उनको बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले तो हम सिंबल को आइडेंटिफाई करते हैं कि सिंबल इसका क्या होता है। सिंबल जैसे हम जानते हैं कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो, ता हूँ, इटीसी रहे और इसके अलावा ऐसे ही रहे। और इसका स्ट्रक्चर्स जो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RM होता है। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, राम एक आम खाता है, तो राम eats a mango। सीता बाजार जाती है, तो सीता goes to market। हम लोग आपसे शाम में मिलते हैं, तो we see you in the evening। कितना सिंपल तरीका है सेंटेंस को फॉर्म करने का, हिंदी से इंग्लिश बनाने का। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एस मीन्स सब्जेक्ट होता है, V1 वर्ब के जो 5 रूप्स होते हैं, 5 फॉर्म्स होते हैं, V1 V2 V3 V4 V5, उसमें से V1 या V5 यूज़ करना है। फिर ये O मीन्स ऑब्जेक्ट होता है और R मीन्स काफ़ी बच्चों को पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ, R मीन्स रिमेनिंग मैटर होता है, रिमेनिंग मैटर्स इट मीन्स कि आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अलावा जो बच जाता है वो रिमेनिंग मैटर में चला जाता है। जैसे हमने देखा कि राम एक आम खाता है, कितना सिंपल तरीका है, राम एक आम खाता है, तो राम इट्स अ मैंगो। राम सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है राम हो गया, राम के साथ हमें सब V5 का यूज़ किया जाता है बिकॉज राम इज अ थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर नाउन, दैट्स व्हाई वी यूज हियर V5। फिर ये जो है आर्टिकल है और यहाँ पे वो जो है मैंगो, जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मैंगो आपका है, ये आम हो गया, इसलिए राम इट्स अ मैंगो। सेकेंड हम लोग देखते हैं कि कितना सिंपल तरीका फ्रेंड्स, आप बहुत ही इजी वे में इजीली जस्ट यू कैन लर्न इंग्लिश। देयर इज नो एनी बट a lots of the student think that English is so tough, so hard,
we cannot learn, but it's a very simple language। और ये काफ़ी सिंपल लैंग्वेज है, काफ़ी आसान भाषा है, इसको आप सीख सकते हैं, बशर्ते जस्ट यू हैव टू वर्क हार्ड। थोड़ा आपको फोकस करना होगा, अगर आप फोकस करते हैं तो इसको आप आराम से कर सकते हैं, और चीज़ों से डाइवर्ट होने से बचाइए अपने आप को। और यहाँ पे आइए, फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं सीता बाजार जाती है, सेम पैटर्न है, सीता गोज टू मार्केट, यानी सीता गोज टू मार्केट, सेम पैटर्न है। सीता सब्जेक्ट हो गया, सीता सब्जेक्ट यहाँ पे हो गया, फिर गोज जो है V5 हो गया, और टू फिर आपका प्रीपोजिशन यहाँ पे हो गया, और मार्केट जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। फिर यहाँ पे हम लोग आपसे शाम में मिलते हैं, तो वी सी यू इन द इवनिंग, वी सी यू इन द इवनिंग, यानी हम लोग आपसे शाम में मिलते हैं। और ऑल्सो आप बना सकते हैं यहाँ पे कि वी मीट यू इन द इवनिंग। ये दोनों को दोनों सेंटेंस सही है। इसको बहुत सारे ऐसे मासूम होते हैं, नादान बच्चे होते हैं जो बोलते हैं नहीं ये वाला गलत है, ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला गलत है। नहीं, ऐसे नहीं होता है, दोनों ये सेंटेंस सही है। यानी आप अपने तरीके से, इसमें हर एक सेंटेंस का मीनिंग अलग अलग निकल जाता है, लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस है इन दोनों सेंटेंस का मीनिंग एक ही निकलता है। फिर यहाँ पे अगर बात करें हम लोग, वे लोग घर जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, दे गो एट होम। रिमेंबर वन थिंग हियर दैट, हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि घर के पहले टू कभी नहीं लगाते हैं। होम जहाँ लिख रहे हैं, होम के पहले आप टू लगा दिए तो सेंटेंस गलत हो जाता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि होम के पहले टू लगा देते हैं, होम के पहले हमेशा ही आपको एट लगाना होता है, एट लगाना होता है, इसको याद रखिएगा। तो हमने देखा, फिर यहाँ पे 5 नंबर में है कि तुम या आप वहाँ सुबह व्यायाम करने के लिए जाते हैं। तो तुम या आपका, आप तो जानते हैं क्या होता है, यू गो देयर टू टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, यानी तुम या आप वहाँ सुबह व्यायाम करने के लिए जाते हैं। तुम या आप यू वहाँ, तो इसके बाद वर्ब आएगा, सब्जेक्ट के बाद यहाँ देखिए सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट के बाद यहाँ सब्जेक्ट ये हो गया, इसके बाद वर्ब गो, कहाँ, वहाँ। तुम या आप जाते हैं, यू गो, कहाँ जाते हैं, देयर, वहाँ जाते हैं, देयर। किस लिए जाते हैं, टू टेक एक्सरसाइज, और कब जाते हैं, तो इन द मॉर्निंग। कितना सिंपल है, बहुत ही आसान है। अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करें, थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी सी लेबर करें, इफ़ यू स्टार्ट टू लेबर हार्ड अ लिटिल बिट, यू कैन डेफिनेटली और somehow or the other you can learn these things। इसको आप काफ़ी आसानी से सीख सकते हैं। फिर अब हम लोग यहाँ, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आइए, कि मैंने तो यहाँ पे आपको बता दिया कि V1 और V5 कहाँ यूज़ करते हैं। तो V1 या V5 यहाँ नोट में हम लोग डाल देते हैं कि V1 जो होता है ये हमेशा ही किसके साथ यूज़ होता है, आई, वी, यू, दे, और इसमें कोई फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट या सेकेंड पर्सन और प्लुरल नाउन या नंबर। प्लुरल नाउन या नंबर हो तो इसके साथ हमेशा ही हम लोग V1 का प्रयोग करते हैं। फिर नोट 2 में आइए, यहाँ पे देखिए नोट 2 में
फिर V5 कहाँ यूज़ करते हैं? V5 हमेशा ही यूज़ किया जाता है he, she, it एंड थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन या नंबर। अब थर्ड पर्सन कौन होगा? थर्ड पर्सन उसे बोलते हैं जो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, या जैसे थर्ड पर्सन ही वह हो गया, शी वह हो गया, वह शी स्त्रीलिंग के लिए, यानी स्त्रीलिंग के लिए शी का प्रयोग किया जाता है, और इट निर्जीव के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है थर्ड पर्सन, या कोई अकेला नाम विद अलोंग अ सिंगल नेम, कोई अकेला नाम हो उसके साथ, इसमें जैसे राम, श्याम, गीता, सीता, अमन, इन सारे के सारे सब के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे? ये सब के साथ हम लोग V5 का प्रयोग करेंगे। कितना सिंपल और आसान है। अगर आप थोड़ा सा कोशिश करें, थोड़ी सी मेहनत करें, अगर जो आप टाइम इधर उधर एक्सपेंड करते हैं, जो अपना मतलब यहाँ वहाँ ऐसे ही घूमते हैं, उसको जो टाइम आप वो उसको कंज्यूम जो कर देते हैं, ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, कंज्यूम कर देते हैं बिना मतलब का, उससे कोई रिजल्ट आपको नहीं होने वाला, उससे कोई बेनिफिट आपको नहीं होने वाला है। सो अवॉइड दैट टाइप ऑफ टाइम। वैसे समय को आप मतलब वेस्ट करना, इन्वेस्ट करना या वेस्ट करना या एक्सपॉइल करना या डिस्ट्रॉय भी बोल सकते हो, उसको छोड़ दी, यानी वैसे समय को बर्बाद करना रोक दे। इस पे फोकस करें कि इससे आपकी करियर बनेगी। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये तो हमने देख लिया कि कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं तो सारा हमने सेंटेंस बनाना सीखा कि कैसे सेंटेंस बनाते हैं। फिर यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ 5वां नंबर है, 6 नंबर, हम लोग आपसे पटना मिलने के लिए आते हैं, तो हम लोग का क्या होता है? वी कम, कहाँ आते हैं? टू पटना टू सी या मीट यू। कितना सिंपल है, आप इसको कर सकते हैं। जस्ट डोंट वरी, कि पैसेंस, थोड़ा धैर्य रखिए, पढ़ाई कीजिए, फोकस कीजिए इस पे बस आपको कमांड किस पे करना है? इस पे। सिंबल आपको याद रखना है। सिंबल मैंने क्या बताया है? सिंबल ता है, ती है, ते हो, ता हो, और उसके बाद से क्या स्ट्रक्चर्स बताया है? सब्जेक्ट प्लस, क्या बताया? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, क्या बताया? V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RM। इस पे आपको फोकस करना है, इस पे और इस पे आपको कमांड करनी है। सेंटेंस को सबसे पहले बनाते समय हम लोग सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि दैट सेंटेंस इज इन विच टेंस। अगर आपने इसको आइडेंटिफाई करना सीख लिया तो आप बहुत ही आसानी से, यकीनन, डेफिनेटली, ट्रस्ट मी, यू कैन मेक sentences and you can start to speak English without getting any hesitation। आप कर सकते हैं इसको, कोई हेजिटेशन नहीं होगी, कोई घबराहट नहीं होगी, कोई डर नहीं होगी। डरना क्या? डरने से थोड़े ही आपको मतलब ये है कि आप डरिएगा तो ये आपको आ जाएगा, नहीं। जितना आप डरिएगा उतना ही ये आपको सताएगा, उतना ही आपके पीछे लगा हुआ रहेगा। सो केयरफुली लर्न द थिंग्स केयरफुली, यानी काफ़ी सावधानी से पढ़े, और जो पढ़ रहे हैं वहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट रखें। तो मैंने इतना बताया। फिर आगे चलते हैं